हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर के 7 तक के रूल आपको समझा दिए थे, वो हमने डिस्कस करे थे। आगे के रूल यानी कि 8 से लेकर के आगे के जितने नियम बनते हैं वो हम आगे इस वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे या उनसे परिचित होंगे। तो बच्चों, जिसने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है क्या उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आगे के रूल हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम 8 के नियम पर, यानी कि 8 का रूल क्या है, 8 से भाग देने का नियम क्या है। शुरू करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये नियम बहुत ही सिंपल है, बस हल्का सा आपको इसमें ध्यान देना है। वो क्या है तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ। तो बच्चों, संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक में क्या करना है, 8 से भाग करके देखना है। यदि संख्या 8 से भाग होती है, या फिर कहें कि लास्ट के ये जो 3 अंक होते हैं, यदि ये 8 से भाग होते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। या फिर कहें लास्ट के 3 अंक, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो क्या होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। तो 8 का नियम कहता है कि संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक लेना है, उसे 8 से भाग करके देखना है। यदि भाग होता है तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी, यदि नहीं होता है तो संख्या 8 से भाग नहीं होगी, यानी कि लास्ट के 3 अंक आपको लेने हैं। दूसरा क्या है, यदि लास्ट में अगर 3 जीरो पड़ जाएं, किसी संख्या के लास्ट में क्या पड़ जाएं, 3 जीरो पड़ जाए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों ही अंक अगर आपके जीरो हो जाएं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, 8 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि लग जाता है। तो बच्चों, ये आसान सा नियम, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं अब। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है 3648। तो इसमें क्या करना है, इसमें 8 से भाग करके देखना है। तो 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक आपको लेने हैं। तो लास्ट के 3 अंक क्या है, आप दे सकते हैं 6, 4 और 8। ये क्या है, लास्ट के 3 अंक है, और इनमें क्या करके देखना है, आपको 8 से भाग करके देखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 8 से भाग करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 से ये 8 बार जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0, और इस 8 को नीचे उतारेंगे तो ये भी क्या जाएगा, 1 बार जाएगा। 8 पूरा आपका क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो ये जो संख्या है ये पूरी क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों, अब आगे के नियम की बात करते हैं। आगे का जो रूल है वो है 9 का रूल, 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है। जैसे 3 का जो रूल था सिर्फ उसी के हिसाब से ये 9 का भी रूल बनता है। इस नियम में क्या है कि आपको क्या करना है, अंकों का जोड़ करना है, और अंकों का जोड़ यदि 9 आता है तो संख्या हमारी क्या हो जाती है, 9 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 9 से भाग हो जाती है। जैसे तो बच्चों, संख्या के अंकों का जोड़ 9 होने पर संख्या 9 से भाग हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तो बच्चों ने एक एग्जाम्पल लिया है, वो 43,677। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 + 3 + 6 + 7 + 7 कितना सम बैठेगा, इनका अगर हम सम करते हैं तो इनका सम बैठेगा 27। 27 का मतलब है 2 + 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9। यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 होने पर तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी, यानी कि यह संख्या कंप्लीटली क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आगे की बात करते हैं 10 के रूल की, 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या क्या हो, लास्ट का अंक क्या हो, 0 हो, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, 10 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का इकाई अंक 0 होने पर संख्या क्या है, 10 से भाग हो जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 52,720। क्या ये 10 से भाग हो जाएगा, तो इसका नियम क्या कहता है, 10 का नियम कहता है कि इकाई अंक क्या हो, 0 हो, यानी कि लास्ट का जो अंक है वो क्या हो, 0 हो। तो आप देखें लास्ट का अंक यहाँ क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है कि कंप्लीटली 10 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब आगे के नियम की बात करते हैं। आगे का नियम है 11 का नियम। तो बच्चों, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के समस्थान और विषम स्थानों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए। तो बच्चों, 11 का रूल कहता है संख्या के समस्थान यानी कि इवन स्पेस और विषम स्थान यानी कि ऑड स्पेस का अंतर क्या हो,
शून्य हो यानी कि 0 हो तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 से भाग हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया है 53,416। तो आपको इसमें क्या करना है, सम स्थान है, इवन स्पेस और ऑड स्पेस, ये क्या करने हैं, फाइंड करने हैं और उनका क्या करना है, आपको अंतर निकालना है यानी कि उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पहला अंक क्या होता है, पहला आपको पता है ऑड होता है, सेकंड क्या होता है इवन, थर्ड ऑड, फोर्थ इवन, फिफ्थ ऑड। तो देखो ऑड वाले जो अंक है वो क्या है, नीचे वाले अंक है यानी कि ये सभी क्या हैं, ऑड स्पेस हैं। और ऊपर वाले जो अंक में जो निशान लगाया है आप देख सकते हैं ये कैसे हैं, ये सभी हमारे इवन स्पेस हैं। तो इनको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है यानी कि जोड़ना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ देखो 5 है प्लस 4 है प्लस 6 है, इनका जो सम बनेगा यानी कि ऑड स्पेस का सम माइनस करना है इवन स्पेस। इवन स्पेस क्या है, 3 है प्लस 1 है। इनका अंतर क्या होना चाहिए, इनका अंतर 0 होना चाहिए। देखिए 6 और 4 10 और 5 15, माइनस 3 और 1 4। तो आप देख सकते हैं 15 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 11। तो आप देख सकते हैं इनका जो अंतर है वो 11 निकल के आया है। या तो संख्या का अंतर शून्य हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो 11 का मल्टीपल खुद 11 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या क्या है, 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। हम कह सकते हैं उनका अंतर शून्य हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो या फिर 44 हो, अप टू यानी कि 11 का कोई मल्टीपल हो और अंतर उनका मल्टीपल में आता है तो वही क्या हो, संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। यानी कि संख्या के सम स्थान, इवन स्पेस, ऑड स्थान, इनका हमें जोड़ना है और उनका फिर हमें अंतर निकाल देना है। यदि अंतर हमारा क्या आता है 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो संख्या हमारी क्या है 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अब आगे के रूल की बात करते हैं। तो अगला नियम है 12 का नियम यानी कि 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 से विभाज्यता का नियम भी सिंपल है क्योंकि 12 का जो नियम है वो कहता है यदि संख्या हमारी क्या हो जाए, यदि संख्या हमारी 3 और 4 से क्या हो, भाग हो जाती है, 3 और 4 से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है, तो संख्या क्या है हमारी 12 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। जैसे तो आपको पता है जैसे संख्या 3 से और 4 से दोनों से क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो 3 का नियम आपको पता है, 3 का नियम क्या होता है, 3 का रूल कहता है कि अंकों का जोड़ 3, 6 और 9 होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। वहीं 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है कि लास्ट के दो अंक क्या होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। तो 4 का नियम लग जाता है यानी कि इसमें 12 के रूल में 3 का रूल भी लगना चाहिए और 4 का रूल भी लगना चाहिए। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे के नियम की। आगे का नियम है 13 का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 13 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के इकाई अंक का 4 गुना करना है और इकाई अंक का 4 गुना करने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें उसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 13 से भाग हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है 10,166। 10,166 में क्या करना है, आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है 6, इसका क्या करना है 4 गुना। तो 6 का 4 गुना क्या होता है 24 यानी कि 24 होता है। ये जो 24 है शेष संख्या में क्या करना है, इसको छोड़ करके तो शेष जो संख्या बची है आपकी 1016, इसमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने पर आप देखोगे कितना आएगा, 1040 आएगा। अब 1040 दो है, इसमें आपको फिर से क्या करना है, इकाई अंक का क्या करना है 4 गुना करना है। तो इकाई अंक यानी कि 0, इसका 4 गुना इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही आएगा। इसको छोड़कर इसका 0 4 गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आएगा 104। 104 में क्या 13 का भाग जाता है, तो आपको देख लेना है कि 13 से 104 में भाग जाता है कि नहीं जाता। आपको पता है कि ये 104 इसके टेबल में आता है, इसका मतलब इससे ये भाग जाता है। तो ये 13 का नियम था कि संख्या का इकाई अंक लेना है, उसका 4 गुना करना है और शेष जो संख्या बचेगी यानी कि ये जो संख्या बचेगी शेष, उसमें से क्या करना है, उस 4 गुना को इसमें जोड़ देना है।
और जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसका फिर से क्या करना है, उसका इकाई अंक लिखना है, उसका भी क्या करना है, 4 गुना करना है। जैसे इसका आया था 0, 0 को हम 4 गुना करेंगे तो 0 ही होता है। तो 0 को फिर से क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 104, और 104 क्या होता है, 13 का मल्टीपल होता है, यानी 13 की टेबल में ये आता है। तो ये क्या है, 13 से पूरी तरह से भाग ये संख्या हो जाएगी। 10,166 जो है वो 13 से क्या है, पूरी तरह से डिजिबल है। आगे बात करते हैं 14 के रूल की। तो बच्चों 14 का नियम, तो 14 का नियम क्या कहता है, 14 का नियम कहता है कि संख्या के इकाई और दहाई के अंक को छोड़ करके उसके बाद जो संख्या बचेगी उसका क्या करना है, 2 गुना करना है, और 2 गुना करने के बाद उसको क्या कर देना है, उसमें जोड़ देना है। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। तो बच्चों 14 का नियम कहता है कि संख्या के इकाई व दहाई अंक में इकाई का और दहाई का जो अंक है उसमें क्या करना है, शेष जो संख्या बचेगी उसका 2 गुना करके क्या करना है, जोड़ना है। तो बच्चों 14 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि लास्ट के जो 2 अंक है उनको छोड़ करके शेष जो संख्या है उसका 2 गुना क्या करना है, उन अंकों में जोड़ना है। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 7910 यानी 7910। इसका क्या करना है, इकाई और दहाई यानी कि ये लास्ट वाले जो 2 अंक है ये आप इन्हें अलग लिखें, और इनमें क्या करना है, शेष जो संख्या बची यानी कि ये 79 है, 79 जो इसका 2 गुना करके क्या करना है, इसमें जोड़ना है। जैसे 158 और इसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 168। तो संख्या के इकाई और दहाई के अंक को छोड़ देना है, शेष जो संख्या बचेगी उसका क्या करना है, उसका 2 गुना करना है, और उस इकाई और दहाई वाले अंक में जोड़ देना है। तो जो संख्या आएगी उसमें आपको क्या करके देखना है, 14 से भाग करके देखना है। तो जैसे 168 आया है, इसमें क्या करके देखना है, आपको 14 से भाग करके देखना है। यदि ये 14 से भाग होती है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 14 से भाग हो जाएगी। जैसे इसमें करेंगे 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, हम 8 भी यहाँ करेंगे, उतार लेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यानी कि ये जो संख्या है 7910 जो संख्या है वो क्या है, पूरी तरह से 14 से डिजिबल है, यानी कि भाग हो जाएगी। आगे बात करते हैं 15 के रूल की। तो बच्चों अब बात करते हैं 15 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 15 से भाग देने का नियम क्या है और कौन सी संख्या 15 से भाग हो सकती है। तो इसका नियम क्या है, आप पहले कर चुके हैं। इसका नियम सिंपल है। 15 का नियम कहता है यदि संख्या में 3 का और 5 का दोनों का भाग चला जाता है तो संख्या क्या है, वो 15 से कम्प्लीटली भाग चली जाती है। बच्चों यदि संख्या में 3 और 5 से भाग चला जाता है, यदि संख्या में 3 और 5 से भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या है, कम्प्लीटली 15 से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। और आपको पता है 3 का रूल क्या है, 3 का नियम है अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 3, 6, 9 हो तो संख्या क्या हो जाती है, 3 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। और 5 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक, इकाई अंक 0 या फिर 5 हो तो संख्या क्या है, वो 5 से भाग हो जाती है। तो 15 का रूल कहता है यदि संख्या 3 से और 5 से भाग चली जाती है तो संख्या क्या है, 15 से भाग चली जाएगी। आगे बात करते हैं 16 के नियम की। तो बच्चों 16 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 16 से विभाज्यता का नियम है तो संख्या के लास्ट 4 डिजिट यदि 16 से भाग होते हैं तो संख्या हमारी क्या है, 16 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो बच्चों 16 का नियम कहता है यदि संख्या के लास्ट 4 डिजिट यानी संख्या के लास्ट के 4 अंक आपको लेने हैं और मैं 16 से भाग करके देखना है। यदि संख्या 16 से भाग होती है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह 16 से भाग हो जाएगी। इसे हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली है 45, 85, 44, ये एक संख्या है और इस संख्या क्या करना है, इस संख्या को मुझे 16 से भाग करके देखना है क्या ये 16 से भाग होगी या नहीं होगी। तो 16 का नियम कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये 4 अंक आपको लेने हैं। इकाई का, दहाई का, सैकड़े का और हज़ार का ये अंक आपको लेने हैं और आपको क्या करना है, इनमें आपको क्या करना है, 16 से भाग करके आपको देखना है। यदि 16 से भाग जाता है तो संख्या क्या आ जाएगी, 16 से कम्प्लीटली भाग हो जाएगी। जैसे यहाँ हम उतार लेंगे 4 को, 3 बार जाएगा,
और आपको ये 4 भी क्या कर लेना है, उतार लेना है। और आप इसमें करेंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या है, ये पूरी संख्या जो है 16 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यानी कि संख्या के क्या करने हैं आपको, लास्ट के 4 अंक आपको क्या करने हैं, लेने हैं और हमें 16 से भाग करके देखना है। यदि 16 से पूरा भाग लग जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो संख्या क्या है, 16 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। आगे का रूल देखें तो बच्चों अब बात करते हैं 17 से विभाज्यता का नियम। तो 17 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो बच्चों 17 का नियम कहता है कि संख्या के इकाई अंक का क्या करना है, 5 गुना करना है और इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचेगी यानी कि शेष बची संख्या से घटा देना है। इसे हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे बच्चों मैंने एक संख्या ली है 14,858, इस संख्या में वो क्या करना है, तो 17 का नियम कहते हैं संख्या के इकाई अंक देख सकते हैं क्या है, 8। तो आपको 8 लेना, उसका क्या करना है, 5 गुना। इसका आप 5 गुना करेंगे, इसका 5 गुना कितना होएगा, 40। शेष बची संख्या में से घटाना, तो शेष संख्या क्या बचेगी, आप देख सकते हैं ये जो संख्या है ये बचेगी 1485। इसमें से आपको क्या करना है, इस 40 को क्या कर देना है, घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है। माइनस करने पर आप देखेंगे ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये भी 4 और ये 1 रहेगा। अब आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस करना है। इकाई अंक को आपको लेना है, इकाई अंक 5 है, इसका क्या करना है, 5 गुना करना है, कितना होएगा, 25। और शेष जो संख्या बचेगी इसमें से क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है इस 5 को हटा करके। तो यहाँ आप इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ये बचेगा 932 यानी कि 1 और ये 1। तो आप देख सकते हैं 119 17 का मल्टीपल होता है जो कि इसकी टेबल में आता है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 17 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो 17 का नियम कहता है संख्या का इकाई अंक लेना है, उसका 5 गुना करना है और शेष संख्या में से क्या करना है, उसको घटाते जाना है। बशर्ते कि आपको क्या करना है, इकाई अंक को रिप्लेस कर देना कि हटा देना है और उसकी जगह पर क्या करना है, जो भी उसका आएगा प्रोडक्ट उसके 5 गुना का वो क्या वाली संख्या में से घटाते जाना है जब तक आपकी संख्या क्या ना हो जाए, 17 का मल्टीपल ना आ जाए या फिर 2 अंक की ना हो जाए। और उसमें आपको क्या करके देखना है, भाग करके देखना है। यानी कि 119 ईज में आप भाग करके देखेंगे 17 का, तो 17 क्या है, पूरी तरह से क्या है, इसको भाग कर देगा। तो संख्या हमारी क्या है, 17 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों ये बन गए आपके सारे नियम जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आते हैं। उम्मीद है आपको सारे नियम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे मैं टॉपिक लेके आने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, उसमें से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे वीडियो में अगली वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।